अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अब हमारा टॉपिक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो हम इसको शुरू करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेज आर जनरेटेड बाय टू स्पेसिफिक सेल पॉपुलेशंस bearing colonially distributed receptors. These cells are beta lymphocytes and T lymphocytes. स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है किसकी वजह से? बाय टू सेल स्पेसिफिक पॉपुलेशंस की वजह से। तो अब वो सेल्स कौन से हैं? बी लिम्फोसाइट्स हैं और टी लिम्फोसाइट्स हैं। यानी कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स ये स्पेसिफिक सेल्स हैं, इनकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स रिजल्ट्स इन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडी। बी लिम्फोसाइट्स जब खुद एक्टिवेट हो जाते हैं उसके रिजल्ट में एंटीबॉडी की सिंथेसिस और सिक्रीशन होती है। टी लिम्फोसाइट्स आल्सो एक्सप्रेस अ सरफेस एंटीजन रिसेप्टर विथ क्लोनल स्पेसिफिसिटी। टी लिम्फोसाइट्स एक्सप्रेस करते हैं सरफेस एंटीजन रिसेप्टर्स। एंटीजन की जो सी सरफेस होती है उसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, उनको क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, विथ क्लोनल स्पेसिफिसिटी। क्लोनल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर रही है। आगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो जाती है, यहाँ तक हमने पढ़ा, और किन किन वजह से हो जाती है और कैसे हो जाती है अभी हम पढ़ेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो रीजन की वजह से होती है या दो तरह से हो सकती है। एक तो वो ह्यूमोरली होती है और दूसरी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। ह्यूमोरल में हम देखेंगे, सबसे पहले आपने याद रखना है कि ह्यूमोरल में एंटीबॉडीज बॉडी खुद डिवेल्प कर लेती है। बॉडी क्या करती है? खुद एंटीबॉडीज डिवेल्प कर लेती है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी बॉडी डिवेल्प्स सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज फ्रॉम बी लिम्फोसाइट्स। यानी कि बॉडी डिवेल्प्स सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज। सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर भी लिखा हुआ है बॉडी डिवेल्प्स सर्कुलेटिंग इम्यून एंटीबॉडीज। बॉडी डिवेल्प्स सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज। इस इम्यूनिटी के अंदर यानी कि ह्यूमोरल के अंदर बॉडी डिवेल्प करती है सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज को। कहाँ से? फ्रॉम बी लिम्फोसाइट्स विच आर ग्लोबुलम मॉलिक्यूल्स, जो ग्लोबुलम मॉलिक्यूल्स हैं और इनका फंक्शन क्या है? एंड आर कैपेबल ऑफ अटैकिंग द इन्वेडिंग एजेंट्स। इन्वेडिंग एजेंट्स को रेजिस्ट करने में अहम किरदार अदा करते हैं, ये इनका फंक्शन होता है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया। ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया, वाइल इट्स रोल अगेंस्ट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट्स इज़ लिमिटेड। इसका जो रोल होता है इंट्रासेलुलर में, एक्स्ट्रा सेलुलर में ह्यूमोरल इम्यूनिटी बहुत इफेक्टिव होती है। अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया में ह्यूमोरल इम्यूनिटी बहुत इफेक्टिव होती है, जबकि इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया में ह्यूमोरल इम्यूनिटी लिमिटेड होती है। ठीक, एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होगा? इफेक्टिव होगी। ठीक, इंट्रासेलुलर में लिमिटेड होगी। ठीक, आगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी बॉडी डिवेल्प्स लार्ज नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ऊपर हमने कहा था कि बॉडी एंटीबॉडी को डिवेल्प करती है, यहाँ बॉडी टी लिम्फोसाइट्स को डिवेल्प करेगी विच आर स्पेसिफिकली एक्टिवेटेड अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स। ठीक, जो स्पेसिफिकली एक्टिवेट होंगे किसके खिलाफ? अगेंस्ट फॉरेन एजेंट। दीज एक्टिवेटेड lymphocytes have the ability to attach to a foreign agent and to destroy it. इन lymphocytes के पास जो बॉडी डिवेल्प करेगी टी लिम्फोसाइट्स, उनके पास एबिलिटी होती है कि वो कोई भी फॉरेन एजेंट जो बॉडी में आया हुआ होता है उसको अटैच अपने साथ कर लेती है और उसको अटैच करने के बाद डिस्ट्रॉय कर देती है। सेलुलर इम्यूनिटी इज़ रिक्वायर्ड अगेंस्ट वायरल, फंगल, पैरासिटिक, इन्फेक्शियस
and infections with intracellular bacteria such as Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium leprae। इसमें बस यही है कि सेलुलर इम्यूनिटी रिक्वायर होती है, कहाँ होती है, अगेंस्ट वायरल फंगल पैरासिटिक इन्फेक्शंस एंड इन्फेक्शंस विद इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया सच एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्रा।